नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है बेरोज़गारी क्या है और इसके कारण। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि बेरोज़गारी क्या होती है और ये किन कारणों से उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बेरोज़गारी क्या है। बेरोज़गारी का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति काम करने का इच्छुक है और उसे प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि वो कार्य तो करना चाहता है लेकिन उसे कार्य नहीं मिल पा रहा है, तो इस समस्या को हम बेरोज़गारी कहेंगे। ठीक है, फिर आते हैं इसके कारण। तो बेरोज़गारी का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि होने के कारण भी बेरोज़गारी उत्पन्न होती है, क्योंकि काम जो होता है कम होता है। मतलब जो जॉब्स वगैरह होती हैं वो बहुत कम होती हैं और लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके कारण भी बेरोज़गारी उत्पन्न हो जाती है और भारत में इस समय यही स्थिति चल रही है, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। और उसके बाद है दोषपूर्ण शिक्षा नीति। इसका मतलब ये है कि वर्तमान समय में जिस कौशल की हमें आवश्यकता है उसके अनुसार शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो बहुत ज़्यादा जटिल है, स्किल बेस्ड नहीं है। इसीलिए नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसमें ये कहा भी गया है कि बच्चों को बचपन से ही कोई स्किल सिखाई जाएगी ताकि आगे उन्हें जॉब सर्च करने में परेशानी ना हो। और तीसरा हमारा पॉइंट है तीव्र उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब होता है कि उदार हो जाना, मतलब अर्थव्यवस्था से डिस्ट्रैक्शन हटा देना, जो बाधाएं होती हैं उनको दूर कर देना। ठीक है, उसी के कारण क्या है, बेरोज़गारी उत्पन्न हुई है। जैसे कि हमारे देश में जो रोज़गार वगैरह हैं, जो जॉब्स वगैरह हैं, उस पर कहीं बाहर के लोग काम कर रहे हैं, तो इसके कारण भी लोकल लोगों को जॉब्स नहीं मिल पाती है, तो उसके कारण भी बेरोज़गारी होती है। तीसरी है निर्धनता। निर्धनता के कारण भी बेरोज़गारी है, क्योंकि लोग स्किल प्राप्त नहीं कर पाते, कौशल प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण भी क्या होता है, क्या कहते हैं, बेरोजगार के कारण निर्धनता भी उत्पन्न हो जाती है। या ऐसे कह सकते हैं कि निर्धनता के कारण ही बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जो स्किल वर्तमान में चाहिए वो लोग हासिल नहीं कर पाते हैं। और अगला है कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन। बेरोजगारी का प्रमुख कारण कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन भी है, क्योंकि जो कृषि है वो बहुत सारे लोगों को रोजगार तो देती है, लेकिन वहाँ पे काम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि आपने गांव में देखा होगा कि एक छोटा सा खेत होता है और वहाँ पे सिर्फ एक या दो लोग काम करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन क्या होता है, वहाँ पे आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। और हम अपने कृषि क्षेत्र को डेवलप कर सकते हैं, वहाँ पे लोगों को जो मैन पावर्स होती है उसको बहुत ज़्यादा रोजगार दे सकते हैं, लेकिन मशीन के कारण ये सब कम हो गया है और आजकल खेती वैसे भी कोई करना चाहता नहीं है। और तीसरा है मशीनीकरण। मतलब कि पहले जो क्षेत्र लोगों को रोजगार प्राप्त देते थे वहाँ पे मशीनों का उपयोग होने लगा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कपड़ा इंडस्ट्री। पहले क्या होता था कि जो बुनकर होते थे वो कपड़ा इंडस्ट्री चलाते थे और वहाँ पे बहुत सारे लोग नियोजित भी रहते थे, लेकिन जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ उनका स्थान मशीनों ने ले लिया और उसके कारण भी बेरोजगारी उत्पन्न हो गई। अब है तृतीयक क्षेत्रों की धीमी गति। जैसे कि आपने पढ़ा है कि तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। तृतीयक क्षेत्रक होता है हमारा सेवा क्षेत्रक, जो लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार देता है, जो सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन इसकी गति भी बहुत धीमी है। जितनी तेज़ी से इसको डेवलप होना था उतनी तेज़ी से ये डेवलप नहीं हो पाया है, तो इसके कारण भी बेरोजगारी उत्पन्न हो गई है। ठीक है, अब और अगला है नए रोजगारों की अपर्याप्तता। मतलब कि नए रोजगार उत्पन्न ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो लोगों की स्किल है, जो लोगों में कौशल है, वो कौशल तो है नहीं, उनके अनुरूप उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है और नए रोजगार खुल नहीं रहे हैं। इसीलिए हमारी भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत
कैंपेन चलाया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार दे सके। ओके।